भाइयों नमस्कार। मैं मनोज वर्मा। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि मैं तब तक अपना वीडियो आप लोगों के सामने नहीं लाऊंगा जब तक कि काम हुआ नहीं हो चुका है कि नारे की विभागीय और वैधानिक पुष्टि ना हो जाए। आज एक लंबे अरसे के बाद आप लोगों के सम्मुख हूं। वीडियो तो पहले भी मेरे द्वारा बनाया गया था, परंतु पुराना हो जाने के कारण या वायरल हो जाने के कारण एक नया वीडियो लेकर ताज़ा वीडियो लेकर आया हूँ। भाइयों, हमारा काम अपने अंतिम चरण को पूरा कर लिया है तथा किसी भी क्षण हमारे सामने सार्वजनिक हो सकता है। डेट की जानकारी केवल बिहार में दो ही लोगों को है, एक सीएम साहब और एक मुख्य सचिव महोदय। वो जब चाहे तब निकल सकता है, लेकिन जो विभागीय जो कार्रवाई है, जितनी भी औपचारिकता थी, सारी की सारी पूरी कर ली गई है और इसको सार्वजनिक करने की क्षमता मुझ में नहीं है। मैं बार बार कहता रहा कि काम हुआ नहीं हो चुका है, क्योंकि काम को पूरा होते हुए मैंने अपने आंखों से देखा है, लेकिन उसको सार्वजनिक करने में की औकात मुझ में नहीं। एएसबी 30 सदस्यीय कमेटी में है और उनका विभिन्न विभागों में समायोजन वेतनमान और घाटा अनुदान के साथ हुआ। मेरी कथनी और करनी में कभी कोई अंतर नहीं रही, ना कभी बदलाव आया। किसी भी परिस्थिति में मेरे बातों को आपने बदलते हुए नहीं देखा होगा। इतना तो मालूम है ना आप लोगों को, जब किसी के आरटीआई का जवाब कुछ भी आया, जब सारे एएसबी अकबका गए या सरकार विधानसभा या विधान परिषद में जहाँ की जवाब देने के लिए उत्तरदायी है, वहाँ पर जब सरकार ने ये कहा कि एएसबी का फैसला खारिज और पैनल निरस्त, तो भी सब कुछ अलग अलग होते हुए मैंने एक ही बात कही कि हम लोग का काम हुआ नहीं, हो चुका है। इस बात पर मैं डटा रहा। और आज अगर एएसबी कहीं जिंदा है और अपनी मंजिल की ओर पा रहा है, तो इसके लिए मेरी भूमिका का काफ़ी बड़ा योगदान है। कुछ लोगों को मेरी बातें पचेगी नहीं पच रही और आलोचना करेंगे। ऐसे आलोचकों से आप केवल एक प्रश्न करें, उनसे पूछें कि चलिए मैं आपकी बातों को सत्य मान लेता हूँ, मनोज वर्मा ने कुछ नहीं किया, लेकिन क्या आप सार्वजनिक रूप से अपने बच्चे या माँ बाप के सिर पर हाथ रखकर यही बात कह सकते हैं कि मनोज वर्मा का योगदान नगण्य है या कुछ नहीं किया? मैंने जो कुछ किया समय समय पर उसका सबूत आप लोगों को देता रहा। जैसे सीएम साहब से पहली बार मिलना, विभाग और सीएम कार्यालय में फाइल देना, सीएम साहब के सामने अपनी बातों को रखना, नियमित रूप से विभाग के अधिकारियों के संपर्क में रहना, रोजाना पटना जाना। इसके लिए मैंने क्या क्या कुर्बानियाँ दी हैं, क्या क्या बातें सही है, मैं ही जानता हूँ। परंतु हमारे संग में दो मुँहे और पीठ पे वार करने वाले लोगों की संख्या कम नहीं है। जब मुझे सचिवालय से फाइल मांगी गई थी तो उस समय सबने किनारा कर लिया था, केवल समस्तीपुर से विजय गौड़ और उसके पीछे दीपक और इसके अलावा दो चार अन्य साथी साथ दिए। बाद बाकी ना किसी जिला कमेटी ने ना किसी प्रदेश कमेटी ने एक भी रुपये का सहयोग किया। सहयोग करना तो दूर की बात है, गाली देने और केस करने की धमकी दी। पर मैं भी ठहरा ढीठ आदमी, अपनी बातों पर ही कायम रहा। मैंने कभी नहीं कहा कि मेरा कोई रिश्तेदार मंत्री या अधिकारी है। मैं आज जितनों के संपर्क में हूँ, मेरी खुद की मेहनत और लगन का परिणाम है। ये बातें आपको जाननी होगी कि जब आप बिना लालच के किसी काम को करते हैं तो ऊपर वाला भले आपकी परीक्षा लेता है, लेकिन सुनता जरूर है और वो आपका साथ देता है और कुछ ना कुछ मार्ग प्रशस्त कर देता है। वैसा ही कुछ मेरे साथ हुआ। जब तक मैंने ये कहना शुरू नहीं किया काम हुआ नहीं हो चुका है, उस दिन तक, इवन उस दिन तक किसी का कोई रिश्तेदार या पहुंच सचिवालय तक नहीं था। केवल मंत्रियों तक ज्ञापन देने तक सीमित था। आज तो कितनों के रिश्तेदार, परिवार वाले, खानदान वाले सचिवालय में गए। इनमें से वे लोग भी शामिल हैं जो आज तक एएसबी के मैटर में पटना नहीं आए, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पटना आते किसी और काम से हैं पर पोस्ट करते हैं कि फलना मंत्री या अधिकारी से मिले। ऐसे दो मुहले को कमी नहीं। मैं अपने संग में उनकी बातें, उनके ऐसी बातें उनके प्रखंड के लोग ही बताएंगे। भाइयों, आज मैं आपसे ऐसी बातें रखना चाहता हूं कि आज तक अभी तक आप लोगों ने प्रदेश कमेटी को अपना दुश्मन समझा, लेकिन वास्तविकता जब जानेंगे ना तो आपके पैरों की धरती हिल जाएगी। और आज आप लोग को वास्तविकता बतानी जरूरी है। हमारी दुर्दशा के लिए प्रदेश कमेटी कम, उससे ज़्यादा जिम्मेवार जिला कमेटी है, जो दम भरते हैं कि संघ का उन्होंने लड़कों को जमकर लूटा
और अपनी मर्जी से केस किया। मना किया गया कि एलपीए को अजय त्रिपाठी के बेंच में ना ले जाए, लेकिन केवल अपनी जिद और ईगो के चलते सारे लड़कों का भविष्य के साथ खिलवाड़ किया और वहाँ पे लगे। आज उसको खुद को किंग मेकर समझता है। कोई हीरा है, कोई मोती है, मैं तो कोयला हूँ भाई उनकी नज़र में। परंतु उनको यह नहीं मालूम कि कोयला खुद जलकर ऊष्मा और ऊर्जा देता है, जैसा मैंने आप लोगों के बीच ऊष्मा और ऊर्जा भरने का काम किया। लेकिन दूसरी ओर ये भी जानने का प्रयास करें कि हीरा और मोती भले ही कितनी कीमती हो, परंतु चाट लेने पर क्या होता है आप सब लोग जानते हैं। आप लोग उस व्यक्ति का नाम पता करें तो खुद पता चल जाएगा कि हामिद रजा और मंजा जैसे लोग तो इन जैसे लोगों का शिकार बने। माना कि पूर्व के लोगों ने ठगा, परंतु एएसबी के लिए जैसे तैसे कुछ काम किया। इनसे पूछिए ना कि इन लोगों ने आज तक एएसबी के लिए क्या काम किया है। केवल कोई जवाब नहीं देते नहीं बनेगा। केवल घर में बैठकर फोन पर व्हाट्सएप पर दूसरों द्वारा प्राप्त खबर को इधर से उधर करने के। भाइयों, मैंने जो भी किया आप लोग के सामने है। आप लोग ऐसे लोगों से सावधान रहे। इन्हें लगता है कि ये लोग ही सर्वे सर्वा है, जबकि वास्तविकता में ये एएसबी के नाम पे कलंक है। दूसरों की मेहनत पर अपना ठप्पा लगाना चाहते हैं। भाइयों, जब मैं अकेला था तब तो किसी की परवाह नहीं की, और आज तो आप लोगों का साथ है। मुझे मंजिल तक पहुंचना, ऐसी स्थिति में आप लोगों के सहयोग की आवश्यकता है। अभी भी समय ऐसी मानसिकता वाले लोगों का जमकर विरोध करे और केवल इतना उससे पूछे कि एएसबी के लिए तुमने क्या किया है। मैंने कहा ना, एएसबी का वेतनमान और विभिन्न विभागों में समायोजन है घाटा अनुदान के साथ। आप लोग अपनी कागजी कार्रवाई पूरी कर ले, किसी भी समय बुलाया जा सकता है। लेकिन फिर कहता हूँ कि समय तो जैसे निर्धारित था, आज तक जो कल की बात हुई थी उसके अनुसार तो कल और आज रात तक आ जाना था। लेकिन अभी जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार अभी 2-4 दिन का समय और बढ़ेगा। तो भाई सही जानकारी काम हुआ इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। सही समय की जानकारी पूरे बिहार में सिर्फ 2 लोग जानते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, दूसरा माननीय मुख्य सचिव महोदय। 30 सदस्यीय कमेटी में और भी विभाग है। हाँ, आज तक इस बात का कोई पता नहीं कर सका। एएसबी के बड़े बड़े दिग्गज बनते हैं, फेसबुकिया भी हैं बहुत सारे, लेकिन आज तक ये पता नहीं कर सके कि भाई एएसबी का क्या है, 30 सदस्यीय में है या नहीं। और अब तो वैसे भाइयों के लिए खबर, जिन्होंने केस करने के लिए पैसा दिया और उनका नाम केस के साथ नहीं हुआ, तो वो उन लोगों को पकड़कर अपना काम करवाएं जिन्हें केस के लिए पैसा दिया था। और वैसे भाई जिन्होंने केस नहीं किया, चिंता ना करें, मनोज वर्मा जिंदा है। कोई साथ दे या ना दे, मनोज वर्मा सदैव आपका साथ देगा। ये मैं खुले मुंह से और खुलेआम कह रहा हूँ। भाई आपका भी काम होगा और आपका भी कल्याण होगा, तो मनोज वर्मा के यदि होगा। बस ज़रूरत है संपर्क में रहने की। भाई जहाँ पैर खींचने वाले कुछ लोग मौजूद थे ना, वही कुछ पीठ पर, और कुछ ऐसे भी थे जो पीठ पर वार करना चाहते थे। मुंह में राम बगल में छुरी वाली बात थी। भाई मैं ऐसे सभी मित्रों का, ऐसे लोगों का तो दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, लेकिन साथ ही साथ वैसे लोगों का भी मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ जिन्होंने तहे दिल से मेरी मदद की। जिसमें सबसे पहला नाम समस्तीपुर के विजय गौड़ उर्फ गांधी बाबा, दीपक, रंजीत भाई, राजेश कल्याणपुर, अनवर जी, शिवशंकर जी, मुजफ्फरपुर से सुमन ठाकुर, अजितेश, मनीष भाई, विद्याशंकर, दरभंगा से रोहित, पूर्वी चंपारण से रवि रंजन सिंह, काफ़ी मदद की है आर्थिक रूप से, राजीव भाई, नालंदा के बिहार शरीफ से मेरे भाई तरुण भाई और सुजीत, कल्याण बिघा के, गया से राजू, पंकज, आरा से धर्मेंद्र यादव, दिनेश गिरी, सासाराम से विनय जी, कैमूर से मंगल यादव, मुस्ताक, छपरा से संजीव जी, कुमुद, पिंटू जी, खगड़िया से प्रमोद भाई, नवादा से मेरे अभिन्न मित्र सुरेंद्र दास जी, अररिया से अजय, मुकेश, मधुबनी से नवीन जी, और एक भाई और हैं जो अपना नाम सार्वजनिक नहीं करना चाहते। इसके अलावा पटना से संजीव, शंकर, विनय, सुनील, प्रेम, ब्रजेश, राकेश, शिव, वसीम, कटिहार से मोहम्मद जाबिर, और साथ ही साथ मेरा अभिन्न मित्र जमुई का एमडी आलम। इन सभी का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और अपने साथ देने के लिए
काफ़ी धन्यवाद करता हूँ। भाइयों, मैं फिर आखिर में कहना चाहता हूँ कि सारा कुछ आपका कंप्लीट हो चुका है, सारा तैयारी पूर्ण हो चुकी है। किसी भी समय आ सकता है, लेकिन इस डेट की जानकारी किसी के बहकावे में ना रहे, ये सरकार ही निर्धारित करेगी। और जो जानकारी थी कि कल तक हो जाना था, लेकिन अभी जो जानकारी मिल रही है अभी वर्तमान में, कि अभी 2-4-5 दिन और समय बढ़ सकता है। लेकिन पूर्ण तैयारी हो चुकी है, इतना विश्वास करें। और मुझ पे कमेंट करने से पहले सच्चाई का पता करने की अवश्य कोशिश करें कि मनोज वर्मा ने जो कहा सही कहा है या गलत कहा है। और मेरे पे कमेंट करने से पहले सच्चाई का पता कर ले। आपका भाई मनोज वर्मा।